नमस्कार फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नोटपैड के बारे में। नोटपैड क्या होता है और उसका यूज क्या होता है और उसके सारे ऑप्शंस के बारे में हम लोग समझेंगे। हम लोग विंडोज 11 में देख रहे हैं। अगर आप दूसरा कोई विंडोज यूज़ कर रहे हैं फिर भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी विंडोज़ में लगभग फंक्शन एक ही जैसा दिया होता है और उस ऑप्शन का जब आप यूज़ समझ लेते हैं तो किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई एप्लीकेशन यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। चलिए नोटपैड क्या होता है समझ लेते हैं पहले। नोटपैड विंडोज़ का एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर है जो सरल टेक्स्ट फाइलें, मतलब आसान सा जो टेक्स्ट फाइल होता है जो डॉट टी एक्स टी के रूप में होता है उसको बनाने और एडिट करने के लिए उपयोग होता है। सिंपल ये समझना है ना कि आपको अगर कुछ भी कंप्यूटर में लिखना है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। तो नोटपैड एक बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब ABCD कुछ नाम गाँव पता कुछ भी लिखना हो आपको तो आसानी से लिख सकते हैं। यह बहुत हल्का और तेज होता है, बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है। बिना किसी फॉर्मेटिंग के केवल टेक्स्ट लिखने के लिए उपयोग होता है। इसमें ज़्यादा फॉर्मेटिंग हम लोग इसमें नहीं कर सकते हैं। खोलने का तरीका यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ से PDF डाउनलोड करके इसको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी अब दो तरीका हम बताएंगे आपको। एक स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, देखिए स्टार्ट बटन यहाँ पर दिया है, कॉर्नर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और सर्च मार लेंगे नोटपैड, NOTEPAD। सर्च मारेंगे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है रन कमांड से। विंडोज आर करेंगे कीबोर्ड से विंडोज आर बटन दबाएंगे, रन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसके अंदर हम लिखेंगे नोटपैड, ऊपर लिखेंगे और फिर इंटर करेंगे, नोटपैड खुल जाएगा। बाकी और भी तरीका दिया गया है, तो इसको आप इसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर जितने मेनू होते हैं, फाइल, एडिट, उन सब के अंदर जो भी ऑप्शन दिया होता है ये MS पेंट के अंदर भी हम लोग समझे हैं और इसके अंदर भी समझेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। बहुत सारा शॉर्टकट जो है, बहुत सारा ऑप्शन जो है हटा दिया गया है विंडोज 11 से, ठीक है, जिसको शॉर्टकट के जरिए हम लोग एक्सेस करेंगे। ये आपका नोटपैड है। ठीक है, नोटपैड की खास बात यही होता है कि बहुत हल्का होता है और फॉर्मेटिंग ज़्यादातर इसमें सपोर्ट नहीं करता है, नहीं दिया होता है, लेकिन न्यू वाले में सब कुछ दिया होता है। प्रोग्रामिंग कोड लिखने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। या फिर छोटा मोटा कुछ भी आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, नया नया सीख रहे हैं, तो आपको ये ज़रूरी पड़ेगा लिखने के लिए। और इसको इतना छोटा में भी नहीं लेना है क्योंकि इसके अंदर कोडिंग किया जाता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग जो कोडिंग होता है, HTML जो आगे हम लोग सीखने वाले हैं, तो इसी के अंदर हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलिए आप अगर नेटपैड यूज़ कर रहे हैं तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसको हम बता देते हैं अभी ही, ताकि आपको आगे से प्रॉब्लम नहीं हो। मान लीजिए कि आप कीबोर्ड से लिख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैं आप लिखे ATC। ठीक है, ATC लिखे तो देखिए यहाँ पे ATC लिखा गया है। अगर आपको अब नीचे की तरफ लिखना है, ठीक है, आप नीचे की तरफ लिखना चाहते हैं, तो आपको कीबोर्ड पे इंटर बटन दबाना पड़ेगा। इंटर दबाइएगा तो कर्सर नीचे आ जाएगा और नीचे से लिखना शुरू कर देगा। या फिर यहाँ पे भी इंटर दिया हुआ है, इसी इंटर को भी दबा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम दबाते हैं इंटर, तो क्या हो जाएगा, अब ये नीचे की तरफ से लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी लिखना है तो यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर लिखने का जगह छोड़ना है आपको तो स्पेस बार बटन, ठीक है, जगह छोड़ना है तो यहाँ पे स्पेस बार बटन यहाँ दबाएंगे और ये थोड़ा जगह छोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी आप कुछ भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे, तब यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर आपको जगह छोड़ना है, फिर से स्पेस बटन दबा के यहाँ पे जगह छोड़ सकते हैं। आपको नंबर लिखना है तो यहाँ से नंबर लिख सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ऊपर वाला जो दिया होता है ना, ऊपर वाला जो दिया होता है यहाँ पर देखिए दिया है 2 3 4 5, ये नंबर अगर आप सिंपल लिखते हैं तो नंबर लिखिएगा। ठीक है, सिंपल अगर लिखेंगे ऐसे टिपेंगे तो क्या होगा, नंबर लिखेगा। देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको 1 2 3, देखिए यहाँ पे नंबर लिख दिया। और वही आपको अगर सिंबल लिखना है तो शिफ्ट के साथ दबाना पड़ेगा। शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ पे 2 दबाए तो क्या लिख दिया, यहाँ पे @ लिख दिया। तो इसी प्रकार से आप सभी सिंबल को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब बटन का यूज़ बताया जाएगा। अभी आपको ये हमको इंपॉर्टेंट लगा इसलिए आपको बता दे रहे हैं। अब कुछ भी लिखना है तो यहाँ से लिख सकते हैं, स्पेस बार से जगह छोड़ सकते हैं। शॉर्टकट की के लिए बताए हैं आपको, Ctrl+A Ctrl+V जो भी बताए हैं आपको, ट्राई कीजिएगा इसके ऊपर। विंडोज़ बटन ये बता होता है, ये वाला देखिए यहाँ पे दिया हुआ विंडोज़ बटन, फिर यहाँ पे भी विंडोज़ बटन आपका दिया हुआ है। नंबर बटन यहाँ पे दिया होता है, इसे भी आप लिख सकते हैं आसानी से। अगर आपका ये काम नहीं कर रहा है तो ये वाला बटन एक बार क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पे बटन दबाइएगा, देखिए यहाँ बटन अभी क्या है, लाइट ऑफ है, इससे आप बटन दबाएंगे यहाँ पे लाइट यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, ऑन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इससे, अब ये नंबर की काम करेगा। कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकता है। देखिए 1 2 लिखे हैं तो यहाँ पे 1 2 लिखा गया है, तो ऐसे काम करेगा ये। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये वर्ड आपको छोटा लिख रहा है, कुछ जब लिख रहे हैं छोटा छोटा लिख रहा है, अगर बड़ा लिखना है आपको तो कैप्स लॉक बटन होता है, इसको एक बार क्लिक कर दीजिए तो क्या होगा, यहाँ पे बत्ती चल गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए जब हम कुछ भी लिखेंगे देखिए बड़ा अक्षर में लिखेगा, स्पेस दबाइए, उसको लिखते रहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से
आप इस नोटपैड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आपको कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो ये सब बहुत ज़रूरी लगने वाला है। ठीक है, तो इसको एकदम याद पार के लिख लीजिए अच्छा से और फिर ये ट्राई कीजिए। अब नोटपैड चालू कर लेते हैं। चालू करने के लिए सीधा हम लोग डेस्कटॉप पे आ गए। यहाँ से हम चालू करेंगे नोटपैड को, विंडोज़ आर बटन दबाएंगे कीबोर्ड से और यहाँ पे लिखेंगे नोटपैड, NOTEPAD नोटपैड, और इंटर करेंगे या फिर ओके पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब ये इंटरफेस ब्लैक है, डार्क मोड में है। कैसे चेंज करना है उसको थोड़ा पहले देख लीजिए। इधर कॉर्नर पे आएंगे, राइट साइड कॉर्नर पे सेटिंग का आइकन दिया होता है, यहाँ पे क्लिक करके ऐप थीम पे आएंगे और यहाँ लाइट कर लेंगे अगर तो लाइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अब अगर नोटपैड चालू करेंगे कैसे दिखेगा, लाइट दिखेगा। तो ये सारा एप्लीकेशन मिल जाएगा आपको। चलिए हम लाइट थीम पे ट्राई करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हैं। दिस इज नोटपैड लिखना है हम लोग को। ठीक है, लिख दिए। अब लिखने के बाद में यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है फाइल मेनू के अंदर में, उस सबको हम लोग समझेंगे। ठीक है, इस मेनू को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये मेनू है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो जूम कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ में स्क्रॉल बटन जो है, स्क्रॉल व्हील जो है घुमाएंगे, यानी कि माउस का जो चक्का घुमाएंगे जूम इन जूम आउट हो जाता है ये। ठीक है, कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और माउस का चक्का घुमाएंगे, जूम इन जूम आउट इससे हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इस जो सिलेक्शन कर दिए हैं, सिलेक्शन करने के बाद में यहाँ ऑप्शन देखिए, इसको पहले समझा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं, यहाँ बहुत सारा हेडिंग बना हुआ है, जिस पर क्लिक कर देंगे उसके हिसाब से ये चेंज कर देगा। टाइटल, सब टाइटल, यहाँ बॉडी है ना, सलेक्शन, ऐसा बहुत सारा डिजाइन में चेंज कर सकते हैं। हेडिंग के रूप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला है बुलेट। अगर बुलेट पर क्लिक करेंगे तो बुलेट यानी कि ऐसा पॉइंट वाइज लिखेगा। इंटर करेंगे बहुत सारा, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट वाइज चीज़ को लिख सकते हैं। कंट्रोल जेड से इसको बैक कर लेते हैं फिलहाल। अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके कर देंगे नंबर लिस्ट, नंबरिंग आ जाएगा। जो भी चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे उसके लिए अलग अलग नंबरिंग ये कर देगा। फिर यहाँ बोल्ड, बोल्ड पर क्लिक कर देंगे तो अक्षर मोटा हो जाएगा। फिर बोल्ड पर से फिर क्लिक करेंगे, बोल्ड हट जाएगा। अगला है इटैलिक, और क्लिक करेंगे इस तरह से तो इटैलिक हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है लिंक, लिंक बताते हैं, उससे पहले समझ लीजिए। बोल्ड मान लीजिए कर दिए हैं, जो कोई फॉर्मेटिंग किए हैं, कोई फॉर्मेटिंग किए हैं और चाहते हैं फॉर्मेटिंग हट जाए, तो सबसे लास्ट ऑप्शन दिया है क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लिक करेंगे सारा फॉर्मेटिंग इसके ऊपर से हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है नोटपैड। ठीक है, नोटपैड है तो हम चाहते हैं जैसे ही कोई इस ऑप्शन पर क्लिक करे, इस नोट पर क्लिक करे, एक कोई फाइल खुल जाए, मतलब कोई फाइल खुल जाए या गूगल क्रोम पे चला जाए। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर नोटपैड पर सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे और ये डिस्प्ले टेक्स्ट में नोटपैड ही दिखेगा। और यहाँ पे चाहते हैं कि कोई फाइल का लिंक डाल सकते हैं, या फिर www. यहाँ से google.com डाल दिए या कुछ भी डाल सकते हैं और इंसर्ट पर क्लिक कर दिए, ये लिंक हो गया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने गूगल क्रोम खुल जाएगा। यहाँ पे गूगल क्रोम थोड़ी देर में खुल जाएगा और खुलने के बाद क्या होगा, आपको google.com आपका पूरा वहाँ से खुल जाएगा। मतलब इससे हम लोग लिंक लगा सकते हैं, जिससे क्लिक करेंगे वो फाइल आपका google.com जो है आपका खुल जाएगा। यही काम होता है इसका। ये ऑप्शन हम लोग समझ लिए। ये जो नॉर्मल विंडो है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आसानी से। नॉर्मल विंडो के अंदर फॉर्मेटिंग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखना है हम लोग को। अगर आपको यहाँ पर नया पेज लेना है, नया पेज लेना है तो उसके लिए यहाँ पर प्लस बटन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे प्लस बटन दिया हुआ है। इस पर क्लिक करके आप नया नया फाइल बार बार ले सकते हैं और सभी फाइल के पे एक साथ काम आप कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग चेंज करके, इसको टैब बोलेंगे, इस टैब को चेंज कर करके हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए अभी ओपन हुआ है। तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, इसको ऐसे क्लिक करने से ओपन हो जाता है। अगर क्लिक नहीं होता है तो यहाँ देखिए कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ ओपन हम लोग MS वर्ड में भी सीखेंगे और यहाँ पर भी कंट्रोल से ओपन करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग को देखना है, यहाँ से हम लोग देख लिए नया फाइल कैसे लेते हैं लोग। सबसे ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं टाइटल बार और यहाँ पर नहीं है आपका मीनू बार, फाइल एडिट, ये सब ये आपका टेक्स्ट एरिया है, चाहे डॉक्यूमेंट एरिया है जहाँ पे हम लोग लिखेंगे। इधर साइड में आएंगे तो देखिए यहाँ पर दिया है मिनिमाइज बटन, यहाँ से मैक्सिमाइज या फिर रिस्टोर डाउन, और यहाँ पे क्लोज बटन, 3 बटन दिया होता है। इसका यूज आपको पहले से पता है, मिनिमाइज से छोटा स्क्रीन हो जाएगा और ये
रीस्टोर से छोटा विंडो, फिर इससे बड़ा विंडो, क्लोज बटन से बंद हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिया है स्टेटस बार। अब चलते हैं फाइल मेनू के अंदर में। फाइल मेनू के अंदर पहला ऑप्शन दिया है न्यू टैब। न्यू टैब पर क्लिक करेंगे, क्या होगा, नया टैब यहाँ पे ले सकते हैं, ये नया फाइल ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है न्यू विंडो। न्यू विंडो मतलब क्या होगा, एक नोटपैड दोबारा खुल जाएगा, नया नोटपैड यहाँ पे खुल जाएगा। चलिए अब देखना है हम लोग को यहाँ न्यू मार्कडाउन टैब। इससे न्यू मार्कडाउन टैब पर हम लोग क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपको बिना फॉर्मेटिंग वाला एक टैब मिल जाएगा, मतलब इसके अंदर भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, जबकि नॉर्मल वाला जो हम लोग नोटपैड है उसके अंदर यहाँ बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो मार्कडाउन टैब के अंदर यही होता है, मतलब बिना फॉर्मेटिंग का आपको दिखेगा। अगला है ओपन। ओपन करने से पहले हम लोग करते हैं सेव। ठीक है, सेव कोई फाइल करेंगे तभी तो ओपन करके देखेंगे। यहाँ पे हम लोग आते हैं और इस पर हम सेव करते हैं। जैसे फाइल हम लोग को सेव करना है तो यहाँ फाइल में आएंगे और यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको सेव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट इन सब क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव पर क्लिक करते हैं। यहाँ किसी रूप में आप सेव कर सकते हैं। यहाँ बता रहा है आपको दिस इज टेक्स्ट फाइल तो कीप करेंट फॉर्मेटिंग, जो भी फॉर्मेटिंग है उसको रखना चाहते हैं, जैसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, इसको मार्कडाउन फाइल के रूप में सेव करना पड़ेगा। और उसको प्लेन टेक्स्ट के रूप में सेव करना चाहते हैं, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में सेव करना चाहते हैं तो टेक्स्ट के रूप में सेव करना है तो इसको इस पर करना है, मतलब प्लेन करना है अगर इस पर करना पड़ेगा। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन चाहिए तो इस पर करना पड़ेगा। तो आपको जैसे मर्जी आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। हमको ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन चाहिए तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे दिस इज नोटपैड यही नाम रखने देते हैं और सेव पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए इस प्रकार से था ये सेव का काम। अब मान लीजिए कि इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं, नया फाइल लेके इसको यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। तो वही फाइल को हमको ओपन करना है तो फाइल में आएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अतुल लिखा हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पे ओपन पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का फाइल ये नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पर रिसेंट में आएंगे, दिस इज नोटपैड यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। या फिर ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का हटा के ऑल फाइल कर दीजिए। यहाँ पे ऑल फाइल के रूप में यहाँ पे दिख गया है दिस इज नोटपैड। ठीक है, यहाँ से चेंज करना पड़ेगा फाइल का टाइप और ओपन में क्लिक करेंगे। देखिए जो पहले हम लोग का फाइल सेव किए थे फाइल हम लोग का ओपन हो गया है। देखिए आपको बिल्कुल मतलब अच्छा से बता रहे हैं शुरुआती से, जैसे आप नया नया सीखते। ठीक है, उसी प्रकार से बता रहे हैं आपके सामने रहते हुए, ताकि आप उसको सीखें, आप गलती करें और फिर उसको सीखें आप। ठीक है, ऐसे अचानक से बताने से आपको तो नहीं समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सब जानना जरूरी है कि हाँ गलती कहाँ हो सकता है, कहाँ सुधार करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को करना है, आपको भी ऐसे ट्राई करना है एक चीज़ को। ठीक है, नहीं तो बताने के लिए जैसे कुछ भी बता सकता है कोई, जल्दी से बता सकता है लेकिन उसको समझ नहीं पाइएगा, इसलिए इसको एकदम तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है धीरे धीरे, ताकि आप इसको आसानी से समझ पाएँ। तो नॉर्मल आपको यही करना है। देखिए एक ही नोटपैड के अंदर 2 प्रकार का दे दिया हुआ है, मतलब एक तो आप सिंपल तरीके से सेव कर सकते हैं और एक आप सेव कर सकते हैं ये फॉर्मेटिंग के रूप में। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग के रूप में ओपन भी कर सकते हैं और नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में भी ओपन कर सकते हैं। तो ये था आपका ये कुछ ऑप्शन। चलिए ओपन से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और यहाँ सेव से हम लोग सेव कर दिए थे। रिसेंट का मतलब नज़दीकी कोई फाइल पर आप काम किए वो यहाँ से देख सकते हैं, या चाहे तो क्लियर भी कर सकते हैं, लिस्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे रिसेंट में नहीं दिख रहा है। अब आप जब भी सेव कीजिएगा तो ये चीज़ यहाँ पे दिखते रहेगा, आप क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। सेव से तो सेव होता है, ठीक है। सेव एज से क्या होगा, दोबारा सेव कर सकते हैं, मतलब इसी फाइल को किसी अलग नाम से या किसी अलग टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सेव ऑल। सेव ऑल का मतलब क्या होता है, जितना ये आपका फाइल बनाया है ना, जितना फाइल जितना टैब लिए हैं ये सब टैब क्या करेगा, सेव कर देगा। सेव ऑल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं अलग अलग नाम से आपको ये एक ही बार में टोटल फाइल को सेव करवा रहा है। यहाँ पर नाम चेंज करते आएंगे और टोटल फाइल क्या कर दिए, सेव कर दिए। सेव ऑल का मतलब ये होता है जितना अलग अलग फाइल पर काम कर रहे थे तो एक साथ सेव कर देगा। अगला है पेज सेटअप। पेज सेटअप से हम लोग पेज की सेटिंग कर सकते हैं, मतलब A4 लेना है कि A3 लेना है, ये पेज साइज लेके ओके कर देना है, बस आपको इतना ही करना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से बस प्रिंटर चुनना है और प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट कर लेना है। ठीक है, प्रिंटर कनेक्टेड होगा तो आपको प्रिंटर दिखेगा और इस प्रिंटर के नाम पर क्लिक करके प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। क्लोज टैब का मतलब जो फाइल आपका जो ये टैब खुला हुआ है ये टैब का हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लोज विंडो का मतलब ये सब विंडो आपका टोटल क्लोज हो जाएगा। फिर से यहाँ विंडो जार करके नोटपैड करके
चालू कर सकते हैं। यहाँ से एग्जिट से भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, प्रोग्राम आपको बंद हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, यहाँ से दिस इज ए कैट है। अब कुछ आगे का ऑप्शन देखा जाए, एडिट के अंदर में इस ऑप्शन दिया हुआ है, इसको देखा जाए, यहाँ पर दिया है अंडू। एडिट में क्या दिया है, अंडू ऑप्शन दिया हुआ है। अंडू से क्या होता है, हम लोग बैक आ सकते हैं। अंडू से क्या होगा, बैक आ सकते हैं। चलिए मान लीजिए कुछ किए हैं, बैक आना है तो कंट्रोल जेड करेंगे, बैक आ जाएंगे। ये कंट्रोल वाई से फिर आगे जा सकते हैं। अंडू से बैक आना कर सकते हैं। अगला है कट। कट का मतलब हट जाना। इसे सिलेक्शन कर दिए, यहाँ पर इस तरह से माउस को खाली लेकर खींचना है, इस तरह सिलेक्शन हो जाएगा। एडिट में है, कट पर क्लिक कर दिए, कट का मतलब यहाँ से हट जाएगा। और फिर पेस्ट करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। तो कट पेस्ट मतलब वहाँ से हट जाएगा, अब पेस्ट करने पर आ जाएगा। अगला है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि दिस इज कैट बहुत बार लिखना है आपको, सिलेक्शन कीजिए और एडिट में आगे कर दीजिए कॉपी। कॉपी हो गया है। अब इसको पेस्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और पेस्ट, एडिट में आके पेस्ट पे क्लिक कीजिए, या फिर कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ पे जितना बार भी करेंगे उतना बार ये आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन डिलीट का। डिलीट से क्या होगा, जितना सिलेक्शन करेंगे यहाँ डिलीट बटन पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। कीबोर्ड से डिलीट हो जाएगा और आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब फॉर्मेटिंग क्लियर करना होता है, जैसे आप यहाँ बोल्ड कर दिए हैं और एडिट में आके यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा, मतलब बोल्ड जो किए थे हट गया। अगला है डिफाइन विथ बिंग। डिफाइन विथ बिंग का मतलब होता है जैसे कि ये वर्ड है कैट। अब कैट के बारे में कुछ जानना है हमको, तो यहाँ पर वर्ड सिलेक्शन कर लिए और डिफाइन विथ बिंग करेंगे। ये बिंग जो सर्च इंजन होता है उसके ऊपर कैट को सर्च मार देगा। कैट क्या होता है उस बारे में यहाँ पे बता देगा। ठीक है, ये होता है डिफाइन विथ बिंग। ये इस ऑप्शन का पहले नाम था सर्च विथ बिंग। ठीक है, पहले नाम था सर्च विथ बिंग, अब इसका नाम हो गया डिफाइन विथ बिंग। अगला है फाइंड। फाइंड मतलब खोजना। क्लिक करेंगे और फाइंड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कुछ भी खोज सकते हैं आप। यहाँ से मान लीजिए कि हमको खोजना है कैट कहाँ लिखा हुआ है, तो कैट पर लिख दिए और यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे और बता रहा है कैट कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये काम होता है इसका फाइंड ऑप्शन का। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट मतलब अगला खोजना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे कैट खोजा हुआ है और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो फिर अगला कैट कहाँ पे लिखा है वो बता रहा है। उसके बाद यहाँ फाइंड प्रीवियस मतलब पिछला, कैट पीछे कहाँ लिखा हुआ है तो वो बताएगा आपको। आगे पीछे जाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। रिप्लेस का मतलब चेंज करना। मान लीजिए कैट की जगह अतुल लिखना है, यहाँ पर कैट लिख दिए और यहाँ पर अतुल लिख दिए। ठीक, ऊपर वाला में कैट, नीचे में अतुल। कैट हटा के अतुल लिख देगा। अब चाहे तो एक एक करके भी खोज के कर सकते हैं, चाहे रिप्लेस ऑल करेंगे सबको रिप्लेस कर देगा एक साथ। ठीक है, ये था रिप्लेस का काम। इसको बार बार ट्राई करना चाहिए आपको। गो टू का मतलब किस लाइन पर जाना है आपको। हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं तो लाइन नंबर 2 पे मेरा कर्सर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर जो भी लाइन डालेंगे हम लोग उस लाइन पे कर्सर आ जाएगा। कर्सर हम लोग ज़्यादा नीचे रहेगा तो नहीं होता है, तो कर्सर हम लोग फर्स्ट में रख देंगे और रख के यहाँ पे जितना लाइन पे जाना है आप यहाँ से जा सकते हैं। सिलेक्ट ऑल का मतलब सब सिलेक्शन करना, एक सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हटाना है तो फिर कहीं क्लिक कर देंगे, सिलेक्शन हट जाएगा। माउस से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, बस क्लिक कर खींचना है, जितना दूर खींच देंगे सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हटाना है तो बाहर कहीं क्लिक कर देंगे। टाइम डेट का मतलब अगर आपको कहीं पर टाइम डेट चाहिए, मान लीजिए कि इस जगह पर हमको टाइम डेट चाहिए, यही जगह पे एडिट में आएंगे और यहाँ F5 भी कर सकते हैं, चाहे टाइम डेट पर क्लिक करेंगे टाइम डेट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ फॉन्ट पर क्लिक करके अब फॉन्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए फॉन्ट यहाँ पर क्लिक करके और दूसरा फॉन्ट कर देंगे, यहाँ से जैसे क्लोज करेंगे आपको। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका फॉन्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फॉन्ट चेंज जैसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये लोग देखें यहाँ पे। चलिए एक नया विंडो ले लेते हैं लोग। एग्जिट करके दोबारा से चालू करते हैं लोग। विंडोज आर नोटपैड, ये चालू हो गया है आपका ऑप्शन। तो ये सब था हम लोग का ऑप्शन। फॉन्ट से हम लोग फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बोल्ड वाली अंडरलाइन कर सकते हैं इसके अंदर से भी। चलिए, तो अगला अब और आगे देखना हम लोग को ये सब हो गया है। अब देखना है व्यू के अंदर में ये जूम ऑप्शन। जूम से 2 ऑप्शन दिया है यहाँ पे, जूम इन जूम आउट। ठीक है, जूम इन से क्या होगा, जूम ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे जूम कम हो जाएगा। अब कंट्रोल दबा के जब माउस को स्क्रॉल करते हैं तो इससे भी जूम इन जूम आउट आपका होता है। रीस्टोर जूम का मतलब अगर आपने जूम ज़्यादा कर दिया है या कम कर दिया है तो रीस्टोर मतलब नॉर्मल जूम हो जाएगा। स्टेटस बार पर टिक लगा हुआ है तो स्टेटस बार आपको दिख रहा है नीचे की तरफ यहाँ पे। अगर आपको
ये नहीं दिखाना है तो क्लिक करके यहाँ से हटा सकते हैं, फिर क्लिक करेंगे यहाँ से आ जाएगा। वर्ड ड्राइव पर टिक लगा हुआ है तो आपका जो ये जो यहाँ फाइल लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे फाइल लिख रहे हैं, ये नीचे नीचे यहाँ पे आ रहा है। अगर आप यहाँ से इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे वर्ड ड्राइव को तो बड़ा सा स्क्रीन बन जाएगा। मतलब आप देखिए नीचे से स्लाइड करके बड़ा सा पेज बन गया है, स्लाइड करके आपको देखना पड़ेगा, बड़ा सा पेज बन गया है। वही इसको ऑन रखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। ये चीज़ हो गया आपका। यहाँ से बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन दिया हुआ है। अगर आप बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर दिए हैं और यहाँ से फिर आएंगे तो मार्कडाउन टैब चालू हो जाएगा, मार्कडाउन चालू हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ से दिया है फॉर्मेटेड और सिंटेक्स। फॉर्मेटेड पर क्लिक है तो फॉर्मेटिंग दिख रहा है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन दिख रहा है। सिंटेक्स पर क्लिक कर देंगे तो फॉर्मेटिंग आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये हम लोग ऑप्शन भी टोटल देख लिए। आज हम लोग नोटपैड को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। आशा है वीडियो का जरूर लाइव उठाए होंगे, अच्छा समझे होंगे। और इस वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक दो बार इसको ट्राई कीजिए, देखिए। ठीक है, भले ही ये आसान सॉफ्टवेयर है लेकिन इतना भी आसान नहीं है। अगर आप शुरू में सीख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिंपल आप फाइल को सेव करना, ओपन करना, कुछ लिखना, कुछ आप किताब उताब लेकर टाइपिंग कर सकते हैं ताकि इसको आपको समझने में आसानी हो और इसको आसानी से कर पाए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।